हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चले उसे शुरू करते हैं। कल मैंने गाइस आप लोगों के साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट के 2 पार्ट शेयर किए थे और 2 रणविन की स्टोरी के पार्ट शेयर किए थे। आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर जो हमारा वेवशन था वो जंगछा से कहता है कि वो जाते हुए ज़रूर शिचन से मिले। शिचन जो कि अपने घर में बीमार थे, थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, उनसे मिलने के लिए जंगछा आ जाता है अपने ऑफिस के टाइम ख़त्म होने के बाद। और विंग यहाँ पर हमारे प्यारे से लवांगची को लेने के लिए पहुँच जाता है उसके ऑफिस में। और वो डिसाइड करता है कि आज वो और लवांगची एक मूवी के लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से थोड़ा सा ऐसा ही मूड सैड सा था। बीच में कुछ दिन वो लवांगची से मिला भी नहीं था और कुछ दिन से बहुत ज़्यादा उन लोगों के बीच में एक टेंशन सी चल रही थी। तो मूड चेयरअप करने के लिए वो लवांगची को मूवी ले जाते हैं उसके कॉलेज ख़त्म होने के बाद। और यहाँ पर वो दोनों जैसे ही मूवी के लिए जाते हैं, वो लोग मूवी के लिए लाइन में लगे होते हैं। यहाँ पर विंग अभी भी वांगची को निहार रहा था और वो सबसे महंगी प्लैटिनम टिकट लेता है ताकि वो प्लैटिनम टिकट की वजह से यहाँ पर वांगची के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। और यहाँ पर वो काफ़ी एक्साइटेड था और यहाँ पर उन लोगों को उस सीट पे काफ़ी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, सहूलियतें भी मिल जाएंगी और वो आराम से बैठकर बिना ज़्यादा लोगों के होच पोच के देख सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी जो जगह बुक की थी वो एक थोड़ा बालकनी साइड थी, जहाँ पर वो लोग आराम से बैठकर एक पूरी मूवी को एंजॉय करते हैं। पहले तो लवांगची तैयार नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि वो ऑलरेडी कॉलेज की इतनी सारी चीज़ों की वजह से थक चुका है और उसे ऐसा लगता है कि यार मुझे असाइनमेंट भी करना होगा। लेकिन जब वो मूवी देखने लगता है ना, तो मूवी के टाइम में उसका हाथ बड़े प्यार से हमारा वेवशन पकड़ के बैठा होता है। लवांगची यहाँ पर कहता है कि मेरे ब्रदर घर पर अकेले हैं। तो यहाँ पर वेवशन बोलता है कि नहीं, तुम्हारे ब्रदर अकेले नहीं हैं, तुम अपने ब्रदर को मैसेज कर दो कि तुम लेट आओगे, तुम मेरे साथ मूवी पे हो। और वैसे भी हम दोनों के अपार्टमेंट साथ साथ हैं, तो उन्हें कोई चिंता भी नहीं होगी क्योंकि शायद तुम्हारे ब्रदर को पता है, शायद ही नहीं बल्कि हाँ 100% उन्हें पता है कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। और टेंशन मतलब तुम्हारे ब्रदर के पास मैंने जंगछा को जाने के लिए बोल दिया है। जंगछा जो है वो तुम्हारे ब्रदर के पास चला जाएगा। तुम्हें अब इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जंगछा जो था वो ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद जब शिचन के पास आया था तो वो काफ़ी सारा फूड लेके आया था, फूड आइटम। शिचन जो कि आराम से अपने टीवी देख रहे थे ड्राइंग रूम में बैठ के, उनके पास यहाँ पर जंगछा आता है। वो शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ कैसे? तो जंगछा कहता है मुझे पता है तुम्हारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और तुम्हारा भाई और विभूषण आज मूवी के लिए गए हैं, तो मैंने सोचा कि तुम घर पे अकेले होगे, तुम्हें पैनिक ना हो या फिर कोई चीज़ तुम्हें सताए ना, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ वक्त बिताने आ गया। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड भी लेके आया हूँ, कुछ चटपटा खाना और कुछ मस्त सा खाना वो लेके आया होता है। यहाँ पर वो शिचन से कहता है कि मैं क्रॉकरी में डाल के तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। शिचन कहता है नहीं नहीं, मेरे घर में आकर तुम क्यों काम कर रहे हो? तो जंगछा कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, जाओ आराम करो, मैं कर लूँगा। शिचन मना करता है तो जंगछा कहता है मैं नाराज़ हो जाऊँगा, जाओ, तुमने मुझे दोस्त मान लिया ना, तुम जाओ, जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करता हूँ। शिचन यहाँ पर फिर से सोफे पे आके बैठ जाता है। शिचन देखता है कि जंगछा सारी चीज़ों को बड़ा कन्फ्यूजिंगली चीज़ों को सारा कर रहा था, जैसे उसे मानो पहली बार वो ये सारी चीज़ें कर रहा हो, उसे सारी चीज़ें आती नहीं थी, पर वो जैसे तैसे करके सब चीज़ें मैनेज करके यहाँ पर शिचन के लिए खाना डाल के लेके आता है। और जो शिचन था वो यहाँ पर उसे ही देखे जा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये जंगछा जो सिर्फ उनके साथ सिर्फ सेक्स करने के लिए आया करता था या फिर उनका सिर्फ सेक्सुअल पार्टनर था, आज वो उनका ख्याल रख रहा है, जबकि उसे ढंग से चीज़ों को करना भी नहीं आता, अरेंज करना भी नहीं आता। वो जंगछा के चेहरे पे देख के मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं तुम ये सब पहली बार कर रहे हो ना? जंगछा कहता है तुम्हें कैसे पता? शिचन कहते हैं तुम्हारे करने के तरीके से साफ पता चल रहा था तुम्हें कुछ भी नहीं आता। वैसे खैर थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। यहाँ पर जंगछा मुस्कुराता है और कहता है शिचन तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी शिजे से कहकर बहुत सारी चीज़ें सीखी। यहाँ पर शिचन कहते हैं शिजे? तो वो कहता है मेरी बड़ी बहन काफ़ी क्यूट है, काफ़ी अच्छी हैं और वो अंगेज्ड भी हैं। यहाँ पर वो जिन्स के बेटे के साथ अंगेज्ड है, तुम जानते ही होगे जिनजुशन को, वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अंगेज्ड है और तुम जानते हो कि वो एक वेल्दी फैमिली में से आते हैं। उनका भी गोल्ड का काफ़ी अच्छा व्यापार है और वो गोल्ड डायमंड्स इन सब में डील करते हैं। तुम जानते होगे डायमंड मर्चेंट कैसे होते हैं और मेरी सिस्टर उसी से यहाँ पर अंगेज्ड है। पहले ये शादी 2 फैमिलियों ने उनके बचपन में तय की थी, लेकिन धीरे धीरे शिजे को वो पसंद आने लगा और शिजे ने उस पिकॉक से शादी के लिए हाँ भर दी। पहले तो वो पिकॉक
राज़ी नहीं होता था, धीरे धीरे वो भी शिजे को पसंद करने लगा और उसने मेरी शिजे को अप्रोच करना फिर शुरू कर दिया। बीच में उनकी शादी कैंसिल भी हो गई थी क्योंकि पीकॉक बहुत नखरे वाला इंसान है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं शिजे ने उस पीकॉक में क्या देखा, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, अगर प्यार सच्चा होता है ना तो आपको ज़रूर मिलता है। और देखो मेरी शिजे को वो भोंदू सा इंसान बहुत पसंद था और धीरे धीरे उसे भी मेरी शिजे की कदर आने लगी और वो दोनों फिर से एंगेज्ड हो गए हैं। जल्दी उनकी शादी होगी। यहाँ पर शिजन कहते हैं वाह कॉन्ग्रेट्स। यहाँ पर शिजन के चेहरे पे एक सैड सी स्माइल देकर यहाँ पर जंगचा कहता है कॉन्ग्रेट्स से क्या होता है, तुम जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी में डील करो क्योंकि मेरी शिजे की शादी आ रही है। तुम्हें मुझे हेल्प करना होगा बहुत सारी चीज़ों को क्योंकि मैं बहुत क्लमजी हूँ, ऑफिस वर्क में बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए तुम्हें सारी चीज़ों को देख रेख करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी तुम ठीक हो जाओ, ऑफिस में ज्वाइन करो ताकि तुम मेरी हेल्प करा सको। वो मेरी इकलौती बहन है जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, वह वशन भी उन्हें अपनी बहन मानता है, मुँह बोली बहन, जिसकी वजह से वो उनको बहुत रिस्पेक्ट देता है। इसलिए तुम्हें मेरी बहन की शादी के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी होंगी और शिजा जब तुमसे मिलेंगी ना डेफिनेटली वो तुम्हें बहुत पसंद करने वाली हैं। स्पेशली उन्हें प्रेग्नेंट गेर बहुत पसंद आते हैं। ये बात सुनकर ना शिजन के कान लाल हो जाते हैं और वो मन में सोच रहा होता है ये क्या बोल रहा है। वो कहते हैं तुम्हारी सिस्टर ये नहीं पूछेंगी कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर जंगचा कह देता है मेरी सिस्टर को पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर कोई पूछेगा मेरी फैमिली में कि ये बेबी किसका है तो कह देना ये मेरा है। इतनी कैजुअली जंगचा ने ये बात कर दी थी कि शिचन उनके मुंह पे देखता ही रह जाता है और शिचन कहता है तुम्हारी फैमिली कुछ नहीं कहेंगी। तो यहाँ पर जंगचा कहता है नहीं, मैं अपने मदर फादर को बता चुका हूँ, मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। और रही बात, वो मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते, फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं करते। और अगर उन्हें पता चलेगा कि ये हमारा म्यूचुअल डिसीज़न है कि अभी शादी नहीं करनी तो वो कुछ नहीं कहेंगे, बस वो ये उस टाइम का इंतज़ार करेंगे जब तुम हाँ कर दो। और अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई और पसंद आ जाता है तो मैं घर वालों को बोल दूँगा कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करी और अगर तुम्हें मैं पसंद आता हूँ तो मुझे तुमसे शादी करने में क्या ही दिक्कत होगी। वैसे भी कौन सा हमने डीएनए करवाया है, हो सकता है ये बेबी मेरा ही हो। वो बड़े क्यूटली यहाँ पर शिचन के गालों पे हाथ फेरते हैं। शिचन जो कि मन ही मन जानता था, उसके 80% या कहूँ कि 95% उसे यकीन था कि ये बेबी जंगचा का ही है, पर वो अपनी ज़िद में आकर या फिर कहूँ कि सेल्फिश होकर ये सच जंगचा के आगे नहीं बोलना चाहता था और वो अभी पूरा का पूरा श्योर भी नहीं था। यहाँ पर वो जो है चीज़ों को इग्नोर करते हुए खाने पे फोकस करता है, लेकिन उसके कानों में ये चीज़ें हमेशा बेल की तरह बजती रहती हैं कि उसे एक तरह से ऑफ़र दिया है जंगचा ने शादी का। यहाँ पर उसका दिल खुश भी था और डरा हुआ भी था। यहाँ पर वो जंगचा की तरफ देखता है और जंगचा जो कि बड़े मस्त तरीके से खा रहा था, लेकिन अंदर अंदर जंगचा भी कहता एक दिन तुम भी मेरी वर्ड समझोगे शिचन, तुम्हें भी समझ में आएगा। तुम जिसके पीछे भाग रहे थे अभी तक वो इंसान सिर्फ छलावा था, लेकिन जो तुम्हारे पीछे भाग रहा है वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर का साथ निभाना चाहता है। और सच बताऊं तो मेरे शिजे को पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और उन्हें ये भी पता है कि ये बेबी मेरा है। आई होप तुम ये चीज़ जिस दिन समझ जाओगे उस दिन हमारी भी शादी शिजे की तरह होगी। शिजे और पीकॉक की जिस तरह से शादी हो रही है, मैं भी तुमसे उसी तरह से शादी करना चाहता हूँ। अपने मदर फादर को तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। आई होप ऑफिशियली जब तक शिजे की शादी होंगी तब तक तुम मुझे समझ जाओगे और शायद मुझे एक्सेप्ट भी कर लोगे। यहाँ पर वो मन ही मन ख्याली पुलाव पका रहा था और शिचन को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। शिचन कहते हैं तुम मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो। यहाँ पर वो कहते हैं कुछ नहीं, बस तुम फूड खाओ, मुझे फूड काफ़ी अच्छा लगा, तुम्हारा टेस्ट काफ़ी अच्छा है खाने को लेकर। शिचन कहते हैं प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते रहते हैं। यहाँ पर जंगचा कहता है एक न्यू सीरीज़ आई है, चलो ना बैठ कर देखते हैं, मज़ा आएगा। वैसे तुम्हारा ब्रदर 3 घंटे की मूवी देखने गया है, तुम यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाओगे। यहाँ पर वो शिचन के साथ एक ही सोफ़े पे बैठते हैं। सोफ़ा काफ़ी बड़ा था लेकिन वो दोनों काफ़ी पास बैठे हुए थे। यहाँ पर शिचन कहते हैं मैं पॉपकॉर्न बना के लाऊं, तो यहाँ पर बड़े प्यार से जो हमारा जंगचा होता है वो कहता है नहीं मैं बना दूंगा, मुझे बता दो कि कैसे बनाते हैं। शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं डफर तुम्हें ये भी नहीं आता। पहले वो यहाँ पर जंगचा के साथ जाते हैं। जंगचा इतना प्रोटेक्टिव हो रहा था कि शिचन को ऐसा लग रहा था जैसे अगर सच में जंगचा को पता चल जाए कि ये बेबी किसका है तो वो तो न जाने क्या करेगा। यहाँ पर वो जंगचा को कहते हैं जंगचा तुम्हें इतना पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं और इतना प्रोटेक्टिव होने की तो बिल्कुल भी नहीं है। पर जंगचा बिल्कुल नहीं सुनता और कहता है मैं नहीं चाहता बेबी को कुछ भी हो, बेबी की सेफ्टी सबसे पहले है और तुम्हारी भी।
यहाँ पर वो शिचन को बाकी सारी चीज़ें करते हुए देखता है और यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाकर वो लोग रेडी होते हैं। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक डालते हैं और कोल्ड ड्रिंक भी लेकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो सीरीज़ ऑन करते हैं और उस सीरीज़ को देखते रहते हैं। शिचन जो सीरीज़ देखते देखते यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा उबासियाँ आ रही होती हैं, थोड़ा सा वो टायर्ड फील करते हैं। तो जंगचा उनका सिर जो है वो अपनी लैप पे रखवा लेता है और कहता है अब तुम लेट कर देख लो, अगर तुम्हें नींद आ जाए तो तुम मेरी लैप पे सो भी सकते हो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पर जंगचा बड़े प्यार से अंदर जाता है और पहले शिचन के लिए एक चादर लेके आता है, उससे ढकता है और उसके बाद उस सीरीज़ को देखता रहता है और वो बड़े प्यार से शिचन के बालों में हाथ फेरता रहता है। शिचन जो कि वहाँ उस सीरीज़ को देखते देखते ही जंगचा की लैब पे सो जाते हैं। जंगचा यहाँ पर धीरे से उस सीरीज़ को बंद कर देता है और शिचन को जो कि उसकी लैब पे सो रहे थे उन्हें देखता ही रहता है, उनके बालों में हाथ फेरता रहता है और उन्हें चैन से सोने देता है। यहाँ पर उसे शिचन बहुत क्यूट लग रहे थे और वो शिचन की टमी को भी बार बार नोटिस कर रहा था और वो मन में सोचता है कि जब ये बेबी बम बड़ा होगा तो कितना प्यारा लगेगा ना, कितना क्यूट। और बेबी अगर शिचन पे जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझ पे गया तो भी, लेकिन मैं थोड़ा सा सिली हूँ। आई होप वो शिचन पे जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। और अगर बेबी नी मिंगजू का भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो भी इतना कोई बुरा नहीं दिखता। यहाँ पर वो बड़े प्यार से सिर्फ शिचन को निहारते रहते हैं। शिचन जो कि पीसफुली जंगचा को बड़े प्यार से ग्रैब करके सोए हुए थे, उसके थाइस पे हाथ रखकर टाइटली पकड़कर आराम से सो रहे थे और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। यहाँ पर वांगची और विंग जब मूवी देख रहे होते हैं तो विंग ने वांगची का हाथ जोरों से पकड़ा होता है और वो दोनों यहाँ पर विंग वांगची को बड़े प्यार से एक एक करके पॉपकॉर्न उसके लिप्स पे रख रख के खिला रहा होता है। और वांगची कहता है विंग कोई देखेगा क्या सोचेगा। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा साइड में कॉर्नर की सीट ली हुई थी जहाँ पर वांगची कॉर्नर में बैठा हुआ था और उसके साइड में ही विंग था। विंग यहाँ पर कहता है तुम कॉर्नर पे आओ, किसी का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा और डोंट वरी, यहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वांगची कहता है विंग तुम बहुत 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 बुरे हो। यहाँ पर वो जो मूवी देखने आए थे ना, जब वांगची अंदर आया और मूवी शुरू हुई, पहले तो वो थोड़ी कॉमेडी लग रही थी लेकिन बाद में वो मूवी इतनी ज़्यादा रोमांटिक थी, इतनी ज़्यादा रोमांटिक थी कि कुछ कुछ सीन में तो यहाँ पर विंग भी वांगची की नेक पे सांसें ज़ोर ज़ोर से लेने लगता है। और मूवी के कुछ सीन में तो जब किसिंग शुरू होती है तो वांगची और विंग भी किसिंग करने लगते हैं, दोनों के दोनों पैशनेट डीप स्मूचेस करते हैं और बहुत देर तक एक दूसरे को स्मूच करते रहते हैं। स्मूच मतलब लॉन्ग किस, जिसमें बंदा एक दूसरे के अंदर खो ही जाता है। और यहाँ पर उनकी स्मूच काफ़ी लंबी चलती है, बहुत लंबी। यहाँ पर वांगची जो था वो बेचारा आधी मूवी की स्टोरी तो विंग के साथ रोमांटिक होते हुए ही निकाल देता है। यहाँ विंग वांगची को मूवी में बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है। वांगची जिसने यहाँ पर शर्ट पहनी हुई थी और वो ट्राउज़र्स में था, विंग जानबूझकर उसके ट्राउज़र्स की बेल्ट हटा देता है और उसके ट्राउज़र्स में यहाँ पर अपने हाथ को जानबूझकर फिसलाते हुए अंदर ले जाता है। और यहाँ पर वो उसे बैठे हुए स्टिमुलेट करने लगता है और जिस तरह से वो वांगची को स्टिमुलेट कर रहा था दूसरी तरीके से वो उसे बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से देख भी रहा था। वांगची यहाँ पर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है विंग नहीं, विंग कोई देख लेगा। विंग यहाँ पर वांगची को और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करते हुए कहता है देखने दो, कोई देखता है तो। लेकिन उसने वांगची को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ था। विंग ने यहाँ पर अपने कोट को भी उतार कर वांगची के लोअर बॉडी को थोड़ा ढक दिया था ताकि किसी को पता ना चले वो वांगची के साथ क्या हरकतें कर रहा है। और यहाँ वांगची की सांस और भी गहरी हो रही थी जिसकी वजह से विंग उसके साथ फोरप्ले तब तक करता है जब तक वांगची खुद को रिलीज़ नहीं कर देता। और उसके बाद वांगची यहाँ पर बहुत गहरी गहरी सांस लेता है, उसके ऐसे लग रहा था जैसे उसका दम ही घुट जाएगा। यहाँ पर उसे बहुत पसीना आता है। विंग अपना एक हैंकी निकाल कर दोनों के अपने हाथों को साफ़ करता है और वो वांगची को देख रहा था। वो यहाँ पे टिश्यू भी निकालता है और वांगची को दे देता है और कहता है तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है, अपने फेस को साफ़ कर लो। वांगची कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुम हमेशा मुझे स्टिमुलेट करके इस तरह से छोड़ देते हो। विंग यहाँ पर अपनी लोअर बॉडी पे वांगची का हाथ रखते हुए कहता है अभी तुम्हें मुझे भी थोड़ा सा सेटिस्फाई करना होगा। वांगची विंग को देखता है और कहता है तुम एक नंबर के पॉवर्ट हो, बहुत बुरे हो तुम। यहाँ पर वांगची विंग के धीरे धीरे ट्राउज़र्स की बेल्ट में से उसे खोलकर और यहाँ पर उसके ट्राउज़र्स में हाथ डाल देता है। इस बार विंग ने अपने कोट को अपने ऊपर ढककर वांगची के हाथ को छुपाया हुआ था।
यहाँ पर विंग थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ताकि लोगों को पता ना चले कि क्या हो रहा है, और वो वांगची से अपनी लोअर बॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए बोलता है। यहाँ पर वांगची उसके साथ हाथों से ही चीज़ें करने लगता है, जिसकी वजह से विंग का एक्सप्रेशन बदल रहे थे। वो वांगची को और भी ज़्यादा डीप, गहरी, प्यारी और पैशनेट स्मूच करने लगता है, जिसके बाद दोनों की सांसें ही फूलती हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर विंग मूवी देखते देखते और भी ज़्यादा रोस्ट हो जाता है। वो वांगची की नेक पे किस करने लगता है, और वांगची उसे जब उसकी लोअर बॉडी को टच करके स्टिमुलेट कर रहा था, तो उसके बाद कम से कम 10-15 मिनट बाद विंग भी खुद को रिलीज़ कर देता है, और यहाँ पर वो टिश्यू से खुद को साफ़ कर देता है। उसके बाद वांगची और वो दोनों ही अब गहरी गहरी सांस ले रहे थे। यहाँ पर वांगची थक जाता है और विंग के शोल्डर पे सिर रख लेता है। विंग वांगची को देखता है, वो टिश्यू से उसके हाथों वगैरह को भी क्लीन कर देता है, और वांगची से कहता है, तुम्हें पता है मुझे बहुत मज़ा आया पहली बार इस तरह से पब्लिक प्लेस में तुम्हारे साथ। हाँ, हमने अभी तक मेन चीज़ नहीं की है, लेकिन तुम्हारे साथ इस तरह से चीज़ें ट्राई करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। कितना फ़न है ना। तुम एक टीनेजर हो, मैं एक एक्सपीरियंस इंसान हूँ, लेकिन इस एक्सपीरियंस को मुझे यहाँ पर ट्राई करने में काफ़ी मज़ा आता है। वहाँ पर वो वांगची की लिप्स को किस करता है और कहता है, वांगची मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, प्लीज़ कभी मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। वांगची भी विंग के चीक्स को किस करता है और कहता है, कभी भी नहीं, तुम मेरे लिए मेरे फर्स्ट हो। विंग यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है, तुम भी मेरे लिए फ़र्स्ट हो। वांगची कहता है, झूठे। विंग कहता है, नहीं नहीं, गेर में तुम फर्स्ट हो। वो मुस्कुराता है। वांगची कहता है, इडियट कहीं के, ऐसी बातें मत बोला करो, मुझे बहुत जलन होती है। विंग कहता है, ओके मैं तुम्हें टीज़ नहीं करूँगा, ये तो बस मैं टीज़ कर रहा था। वो दोनों मूवी ख़त्म होने के बाद वॉशरूम जाते हैं, अपने अपने हाथों को बड़े अच्छे से धोते हैं सोप के साथ, और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल आते हैं। यहाँ पर विंग और वांगची जो है वो गाड़ी में बैठ के घर आते हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठ के घर आने के बाद ये गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं, और फिर लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए ये लिफ्ट लेते हैं और अपने अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तब ये लिफ्ट के अंदर ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। विंग यहाँ पर वांगची से कहता है, सच में अगर तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे साथ नहीं रह रहा होता ना, तो आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहता। यहाँ पर वो वांगची को और भी गहरी किस कर रहा था और कह रहा था, मुझे तुम्हारे साथ सब चीज़ें ट्राई करनी है। वांगची यहाँ पर विंग को थोड़ा दूर करता है और कहता है, अभी नहीं। विंग कहता है, क्यों, तुम कंफर्टेबल नहीं हो? वांगची कहता है, मुझे डर लगता है, मैं भी प्रेग्नेंट हो गया तो। विंग मुस्कुराता है और कहता है, कॉन्डम से ना यूज़ करेंगे। वांगची कहता है, नहीं अब भी नहीं, पहले मुझे प्रॉपर सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता फर्स्ट टाइम में मैं बोंधुल देखूं और तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी प्यार ना रहे। शायद फर्स्ट टाइम के बाद तो मुझे देखना भी ना चाहो, मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। विंग मुस्कुराता है, उसके बालों पे हाथ फेरता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ़्ता देता हूँ, जितनी भी चीज़ों के बारे में पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद तुम अच्छे से सारी रिसर्च कर लो। फिर अगर हमारे बीच कुछ भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होना चाहिए। देखता हूँ तुम्हारी स्किल्स कैसी रहेंगी। यहाँ पर वांगची कहता है, चुप करो, कोई 1 हफ़्ता नहीं, मैं नहीं मानता इस डील को। और वांगची जब उसका यहाँ पे फ्लोर आ जाता है तो वो वहाँ से लिफ्ट में से निकल जाता है और विंग भी उसके पीछे पीछे आता है। यहाँ पर वांगची अपने घर का डोरबेल बजाता है, और डोरबेल जब वो ज़ोर से बजाता है तो गेट जंगचा खुलता है। जंगचा यहाँ पर आराम से अपनी लैब पे से शिचन को लेटाकर वो डोर खोलने आया था। तो यहाँ पर वांगची उसे देख के हैरान था और कहता है, आप अभी तक गए नहीं? जंगचा कहता है, नहीं, बस मैं जाने ही वाला था। वो वहाँ से अपना सामान उठाता है और कहता है, वैसे तुम्हारा ब्रदर जो है वो सोफे पे सो गया है, क्या तुम उसे उसके रूम में शिफ्ट कर दोगे? वांगची अभी जंगचा को ही देख रहा था, तो जंगचा कहता है, रहने दो, मैं ही कर देता हूँ। वो आराम से जाता है। शिचन जो कि सो रहा था उसे गोद में उठाता है और उसको उसके बेड पे सुला देता है। यहाँ पर अच्छे से वो उसे ब्लैंकेट में टक इन कर देता है। विंग और वांगची अंदर आते हैं। यहाँ पर शिचन कहता है, जंगचा कहता है, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर विंग कहता है, आज तुम्हारा ब्रदर सो गया है तो क्या कोई चांस है? गुस्से में वांगची उसे आँख दिखाने लगता है और कहता है, जाओ यहाँ से, सोचना भी मत, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो यहाँ पर धक्के मार के
विंग को भी फटाफट से निकाल देता है और गेट बंद कर लेता है। उसका दिल इतनी तेज़ 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 धड़क रहा था ना, उसे ऐसा लग रहा था जैसे विंग अगर ऐसे ही फ्लर्ट करता रहा तो एक दिन वो पिघल ही जाएगा। उसे अपनी अपनी लोअर बॉडी में भी एक अलग से एहसास फील हो रहा था। वो मन में और भी ज़्यादा शर्मा रहा था। आज उन्होंने ओपन में चीज़ें ट्राई की। वांगजी घबराता भी था, लेकिन उसे विंग का ये साथ अच्छा भी लगता था। दोनों एक टीनेज की तरह बिहेव करते थे। एडल्टहुड में लोगों को सेक्सुअल चीज़ों की क्रेविंग होती है, लेकिन वांगजी विंग के साथ एक अलग ही लेवल की चीज़ों को ट्राई कर रहा था और उसे ये चीज़ें और भी ज़्यादा एक्साइटेड भी करती थी। देखते हैं गाइस आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, इन दोनों का बॉन्ड कैसा रहेगा और यहाँ पर शिचन और शिचन और जंगचा का जो बॉन्ड है वो कितने आगे तक बढ़ेगा। देखते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।